कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए 25 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया। ये जो योजना है, इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त तौर पर यह किया था और 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए थे। 25 लाख महिलाओं के खाते में आज ये 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं और मुख्यमंत्री ने आज उनसे संवाद भी किया और कहा कि जो बाकी रह गई हैं महिलाएं, उन लोगों के खाते में भी 6 अक्टूबर तक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए चला जाएगा और इसमें 6 महीने तक उनके इस पैसे का जो है उसका उपयोग कैसे हुआ है ये देखा जाएगा और उसके बाद फिर उसे आकलन के बाद उन्हें 2 लाख रुपए तक की राशि और भी दी जा सकती है अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो। मुख्यमंत्री ने संवाद भी किया महिलाओं के साथ और कहा कि चुनाव का समय आ गया है और उन महिलाओं से कहा कि आप इस पर ध्यान भी दीजिए। राजीव मोहन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए विशेष संवाददाता राजीव मोहन, जरा बताइए आज ये जो कहा जा रहा है कि ये तो नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि आधी आबादी के ऊपर नीतीश कुमार हमेशा से ध्यान देते रहे हैं, उनके लिए योजनाएं लाते रहे हैं, कभी जीविका के ज़रिए, आशा वर्कर्स के ज़रिए और अब तो इस रोज़गार योजना के ज़रिए। देखिए, अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस साल जो चुनावी साल है, जितनी घोषणाएं की हैं उसमें जो ये महिला रोजगार योजना है उसकी चर्चा बहुत हो रही है क्योंकि इसमें सीधे एक परिवार के एक महिला को 10-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो सरकार है, सरकार ये कह रही है कि इससे जो महिलाएं होंगी वो आत्मस्वावलंबी होंगी, उनको सशक्त किया जाएगा क्योंकि पहले किस्त में उनको 10-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं और जब ये जो बिज़नेस आगे करना चाहती हैं और उसका रिकॉर्ड फिर से समीक्षा की जाएगी तो उनको 2 लाख रुपये मिल जाएंगे। तो ये निश्चित तौर पर जो महिलाओं वर्ग को ये पैसा लेने की होड़ भी मची है और सरकार ये समझ रही है कि ये इन पैसों से जो है महिलाओं का सशक्तिकरण करना है या आत्मस्वावलंबी बनाना है, तो उसमें ये उनको बहुत ही मजबूती से इस योजना का वो लाभ ले सकते हैं। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ जो अंदर खाने से खबरें हैं वो यही है कि सरकार इसे एक तुरुप का पत्ता मान रही है। चूँकि ये चुनावी साल है तो सरकार को ये लगता है कि यदि इस बार उनको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का उनको सामना करना पड़ेगा, चूँकि 20 सालों से ये सरकार चल रही है, तो सरकार अपने खजाने से, अपनी योजनाओं से, अपनी घोषणाओं से कहीं कोई चूक नहीं करना चाहती है। इसलिए ये बड़ा दांव खेला गया है और ये बड़ा दांव इसलिए खेला गया है कि जो सरकार है, सरकार पहले भी जीविका समूह बनाना या महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किया है। बिहार में महिलाओं की संख्या आधी आबादी की बड़ी संख्या है, युवाओं की संख्या है और ये माना जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर 20 सालों तक बिहार में शासन किए हैं तो उसमें महिलाओं का बड़ा योगदान है। इसलिए महिलाओं पर बहुत ही फोकस करके ये कहा गया और यही कारण है कि जो विपक्ष के लोग हैं इसको लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री को ऐसा ही करना था तो ये चुनावी साल में क्यों हो रहा है। तो ये सीधे सीधे विपक्ष का कहना है कि सरकार जो है महिला वोटरों को साधने के लिए ये सब इस तरह का काम कर रही है, महिलाओं को पैसा दे रही, उनका महिला कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये चुनाव में इस योजना का सरकार को कितना लाभ होगा, सत्ता पक्ष क्या कर पाएगी, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसकी तुलना झारखंड से की जा रही है। झारखंड में जिस तरह से मैया योजना लेकर के जो वहाँ की सरकार दोबारा बन पाई और बड़ी भारी बहुमत से सरकार बनी, तो इससे तुलना की जा रही है। तो लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने इशारों में कह दिया कि चुनाव है देख लीजिए, इसकी भी काफ़ी चर्चा हो रही है। लेकिन अब तो तय होगा, अब जब ऐलान हो जाएगा चुनाव होना है, चुनाव में क्या ये तुरुप का पत्ता साबित होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुख्यमंत्री बिहार महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए 25 लाख महिलाओं के खाते में जो ट्रांसफ़र किए हैं और उसका क्या इम्पैक्ट आने वाले इस चुनाव में देखने को मिलेगा, इस पर भी सबकी नज़र टिकी हुई है।